हाय फ्रेंड्स, आपको पता है हीरे जो होते हैं ना, जेम्स, वो कहां मिलते हैं? कोयले की खदान में। सही है ना? यही सुना है ना आपने? तो दोस्तों, शेयर मार्केट में भी बिल्कुल यही कहावत सच साबित होती है कि जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं ना दोस्तों, वो आपको अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ढूंढने हैं तो वहां देखिए जहां अनपॉपुलैरिटी है, जो न्यूज से दूर है, जो लाइमलाइट से बाहर है। ऐसे ही दो स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे जो गजब का बिजनेस मॉडल लेकर के चल रहे हैं, जबरदस्त परफॉर्मर्स है, लेकिन इस समय पे अनपॉपुलर है। इसका मतलब प्राइस उनकी नीचे है। तो उनको जरा देखते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं, और इस वीडियो के लास्ट तक आप साफ तौर पे समझ जाओगे कि इन दोनों स्टॉक्स में किस प्रकार के मौके बन सकते हैं और क्या ये वो छुपी हुई आपके पास में चीज हो सकती है, जादू का चिराग हो सकता है जो आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स देने की संभावना रखता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एनालिसिस और जानते हैं दो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के बारे में। लेट्स बिगिन सागरनोमिक्स। और हाँ, वीडियो पूरा देखेंगे तभी फायदा है, अधूरा देखेंगे अधूरा समझेंगे, अधूरा मार्केट में काम करेंगे, अधूरा लाभ होगा या घाटा होगा। इसलिए पूरा देखना बहुत जरूरी है। पूरा देखिए, कुछ नया सीखिए, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनिए, सीधी बात है। चलिए शुरू करते हैं सागरनोमिक्स। सो दोस्तों, पहली बात, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ड्यूटी नंबर 1 जो है वो है वीडियो को अभी से स्टॉप करके लाइक कर दीजिए। वीडियो लाइक करेंगे आप, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन तो तुरंत दबा दीजिए, और उसके साथ में एक वो घंटी बनी हुई है बेल, वो भी दबा दीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट एनालिसिस वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो कंपनीज जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, दोनों में से पहली को तो आप हर व्यक्ति जानता है, नाम है दोस्तों एशियन पेंट्स। तो जानते हैं एशियन पेंट्स में किस प्रकार का बिजनेस आउटलुक है और क्या मौके बन रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये अंडर वैल्यूड है साफ तौर पे कंपनी। हालांकि अगर आप ये सोचोगे कि ये 50 का पीई लेके चल रही है तो अंडर वैल्यूड कैसे है, तो मैं आपको इसलिए कहूंगा क्योंकि ये इससे भी ज्यादा का प्राइस टू अर्निंग रेशियो लेके चलती थी। साथ में ये अभी अनपॉपुलर दौर से गुजर रही है। तो जरा इस पे एक बार फंडामेंटल्स पे नजर डालते हैं। एशियन पेंट क्या करती है इसके बारे में तो मैं समझता हूं कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। ये दोस्तों वो कंपनी है जिसने अपनी एक अलग मोट बनाई है। आपको पता है मोट क्या होती है? मोट मतलब कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, यानी वो ताकत जो कंपटीशन में कोई भी इसको हरा नहीं सके। सो एक्चुअली ना, पहले वो जो किले होते थे ना, राजा महाराजा बनाते थे, उनके चारों तरफ एक पानी की खाई बनी रहती थी, उसको मोट कहते थे। यानी कि अगर शत्रु आएगा तो पानी की खाई में गिर जाएगा और किले में एंटर नहीं कर पाएगा, और ये लोग उसे देख के तुरंत खत्म कर देंगे। सो दैट वाज मोट। इसी तरह बिजनेस वर्ल्ड में भी क्या होता है, इकोनॉमिक मोट होती है। तो एशियन पेंट के पास क्या है? स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्डिंग। इसके मुकाबले में बाकी सारे ब्रांड्स इस इंडस्ट्री में बहुत फीके हैं। इसके कलर सबसे चोखे कलर, सबसे सुंदर कलर है। सो पहला ब्रांड। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। पूरे इंडिया में लगभग हर पेंट की दुकान पे एशियन पेंट का डब्बा मिल जाएगा आपको। और तीसरी चीज है दोस्तों, ये कंटिन्यूअसली R&D करती जा रही है, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से अपने आप को इंप्रूव करती जा रही है। तो ब्रांड, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन तीनों चीजों ने मिलकर बनाया एशियन पेंट्स को ओवरऑल अ विनर टिल नाउ। तो देखते हैं, इस बैकग्राउंड के बाद में आप समझ गए होंगे कि कंपनी ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग कंपनीज में से मानी जा सकती है। अब इस पे आप देखिए, ये 80 इयर्स ओल्ड कंपनी है, और एशियन पेंट्स, बर्जर, एप्को, ये सारे इसी के ब्रांड्स हैं। और ये पेंटिंग में, कवरिंग में, वाटर प्रूफिंग में, टेक्सचर पेंटिंग में, वॉल के जो स्टिकर्स होते हैं दीवार के, वो मैकेनाइज्ड टूल्स, एडिसिव्स में भी है, और मॉड्यूलर किचन्स में भी उतर गई है, सैनिटरी वेयर में भी उतर गई है, और लाइटिंग एंड सॉफ्ट, बाप रे, एशियन पेंट्स की बात कर रहा हूं क्या मैं? सॉफ्ट फर्निशिंग तक में भी ये कंपनी आ गई है। ब्रांड इसका एशियन पेंट्स के साथ में इसके और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, स्लीक, बर्जर, वेदर सील, एप्को, टैबूमैन, कैडिस, कुछ सारे ब्रांड्स हैं इसके। रेवेन्यू कहां से आता है? डेकोरेटिव बिजनेस, यानी जो पेंट दीवारों पे कलर करते हैं ना, वो सुना है ना आपने, जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, नेरोलक। हालांकि वो ऐड तो नेरोलक का था, पर एशियन पेंट भी इसी तरीके का ऐड करती थी। तो डेकोरेटिव मतलब दीवारों को सजाने का काम करना, 84% बिजनेस वहां से आता है। मोटा मोटा बिजनेस वहां से। होम डेकोर बिजनेस से 4%, इंडस्ट्रियल कोटिंग जो होती है उससे 3%, इंटरनेशनल ऑपरेशन से 9%। बिजनेस
पूरे दुनिया में से 44% बिजनेस इसका एशिया से आता है, जिसमें भी मेजरली इंडिया से। 29% मिडिल ईस्ट से आता है, वही दुबई, सऊदी अरब और बाकी सारी कंट्रीज, वहां से भी 29% बिजनेस आ रहा है। मतलब एशियन पेंट का डिब्बा आपको दुबई के किसी स्टोर पे भी मिल जाएगा। अफ्रीका से 22% आता है, ये है। और लीडरशिप है, 50 ईयर्स से ये लीडर है अपने पूरे बिजनेस के अंदर। तो ये दोस्तों इसका बैकग्राउंड रहा। अब हम इसके नंबर्स पे बात कर लेते हैं। तो 2,77,000 करोड़ के पास में ये जो कंपनी है, 2,77,000 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। और ये मान के चलिए 2800 रुपए के आसपास ये अभी ट्रेड कर रही है, 2829 रुपए के आसपास में। प्राइस टू अर्निंग 50 है, इंडस्ट्री का 45 है, तो लगभग उसी रेंज में। डिविडेंड कंपनी ने शायद कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि डिविडेंड नहीं दिया हो। इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, हमेशा प्रॉफिटेबल रही है और हमेशा डिविडेंड देती आई है। शेयर होल्डर्स के लिए जितनी वैल्यू इस कंपनी ने क्रिएट की है, शायद बहुत कम कंपनीज ऐसी वैल्यू क्रिएट करती हैं। बहुत प्रोफेशनली मैनेज्ड है। सेल्स 15% से ग्रो किए, प्रॉफिट 15% से ग्रो किया है पिछले 5 साल में। डेट सिर्फ 2300 करोड़ का है, लगभग 2,78,000 करोड़ की मार्केट एंटरप्राइज वैल्यू है। उसके मुकाबले में डेट बिल्कुल नए के बराबर है। 52% प्रमोटर्स के पास है, 6% के आसपास प्लेजिंग भी कर रखी है, तो वो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। ग्राम नंबर्स 469 है और प्राइस करीब 2903 रुपए के आसपास में है, तो लगभग ठीक ठाक सा वैल्यूड है ये। और हल्का सा आप इसको फेयरली वैल्यूड मान सकते हैं कि ठीक वैल्यूड है ये। लेकिन कुछ चीजें इसको अंडर वैल्यूड बनाती है, क्योंकि ये हमेशा इससे ऊपर पे ट्रेड करता है। पायोस की स्कोर 7 है, जो एक अच्छा नंबर है। आगे बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो प्राइस है वो बहुत तेजी से डिक्लाइन हुई है। कब से? जनवरी से प्राइस लगातार गिरती जा रही है इसकी। हालांकि बीच बीच में बाउंस बैक कर रही थी, बट फिर भी प्राइस नीचे ही है इसकी, तो वो इसको साफ तौर पे अंडरवैल्यूड बनाती है। यहां तक कि आप देख सकते हैं कि इसने अपना जो एक लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट था उसको भी तोड़ दिया था। लॉन्ग टर्म सपोर्ट करीब करीब इसका ये था 2900 रुपए के आसपास में, वो तोड़ करके ये नीचे की तरफ भी गई थी। सो अब देखिए, अब यहां पर मौका क्या बनता है? मौका ये बनता है कि अगर ये 2900 करोड़ का जो 2900 रुपए का जो ये टारगेट है, ये जो लेवल है, इसको अगर ये यहां से ब्रीच करके ऊपर जाती है, देखिए यहां से अगर बाउंस करके 3000 के ऊपर सस्टेन करती है, तो दोस्तों नेक्स्ट लेवल आपको इसमें 3500 या मैं कहूंगा 3300 के आसपास के लेवल आराम से देखने को इसमें मिल सकते हैं। क्योंकि फिर क्या होगा, फिर ये अपने वापस पुराने वाले पैटर्न पे आ जाएगी। और यहां पर आपको नजर जरूर रखनी चाहिए कि ये एक्सपेक्टेड ग्रोथ है इसकी, कि ये पहले वाला जो रेजिस्टेंस है उसका 3300 के आसपास में इसमें मिल जाएगा। ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा है, आरएसआई बहुत पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ में चल रही है, विच इज ए पॉजिटिव साइन। तो आप कहीं ना कहीं इसको मान सकते हैं कि ये एक यू टर्न लेकर के अप ट्रेंड की तरफ चल रही है, यानी कि इसका ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, नीचे गई और अब ये ट्रेंड रिवर्सल होकर के और ये रिवर्सल से अप ट्रेंड की तरफ चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तरह से इसका टेक्निकली आप समझ सकते हैं। बाकी नंबर से बात करें दोस्तों, तो इसके कंपटीशन में बहुत सारी कंपनीज है, बट बहुत क्लीन कंपनी है। देखिए मैं जो आपको कह रहा था ना कि डिविडेंड कंपनी ने हर साल दिया है, हर साल 30, 40, 50, 60% तक डिविडेंड दिया है इन्होंने। और सबसे बड़ी बात है कि इसका प्रॉफिट भी लगातार ग्रो हुआ है, ईपीएस भी ग्रो हुआ है और डिविडेंड भी ग्रो होता जा रहा है। तो सब तरफ ग्रोथ है। अगर आप शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग में 50% से ऊपर प्रमोटर्स के पास है, 17% जो है एफआईआईज ने ले रखा है और 10% डीआईआईज ने बना के रखा हुआ है। और दोनों की कंडीशन ऐसी है कि अगर एक बेचता है तो दूसरा ले लेता है, दूसरा बेचता है तो पहले ले लेता है। बाहर वालों को मौका ही नहीं दे रहे हैं ये कुल मिलाकर के। सो ये ओवरऑल एक एशियन पेंट्स की स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और अभी थोड़ा सा ये प्रेशर में है, तो ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड कंपनी विच इज एलटीआई माइंडट्री। सो आपके रेडार पर एलटीआई माइंडट्री है, उसको जरा एक बार एनालाइज करते हैं। 5200 रुपए की प्राइस है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है, हर इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा अफोर्डेबल नहीं रहेगी। बट करती क्या है? करती यही है कि जो एलएनटी जो है, एलएनटी कंपनी की, उसकी जो आईटी सर्विसेज है उनको ये मैनेज करती है। इसमें एंटरप्राइज सॉल्यूशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट हो गया, टेस्टिंग, डिजिटल सॉल्यूशन, ये सारे जो काम है डिजिटल सर्विसेज जो एलएनटी की है वो सारी ये मैनेज करती है। करीब करीब 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। 6400 सबसे हाई गया था इसका 52 वीक्स में, और अभी ये अपने हाई और लो के लगभग बीच में है। 33 का पीई है जो बिल्कुल इंडस्ट्री के पीई के बराबर चल रहा है। आरओई जो है 28% का है भाई साहब, अच्छा है।
28% का रिटर्न ऑन इक्विटी इज वेरी गुड, ये बेटर देन आपका ये निफ्टी हो गया एक हिसाब से। और प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा हाई है 8.5, पैग रेशियो के हिसाब से ये ठीक ठाक वैल्यूड है। और पायोस की स्कोर इसका ओके है, मतलब बहुत बढ़िया तो नहीं बट ओके कह रहा हूं। ग्राम नंबर 1460 रुपए के मुकाबले में ये थोड़ा सा हल्का सा अपसाइड हायर साइड पे है, बट कंपनी की जो ओवरऑल बिजनेस को देखते हुए आप इसे थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन मान सकते हैं, जो कि इसको जस्टिफाई भी ये कर रही है कंपनी। यहां देखें तो बिल्कुल फेयरली वैल्यूड है, थोड़ा सा अंडर वैल्यूड मान सकते हैं, पर कंपनी नॉन स्टॉप प्रॉफिटेबल है। कंपनी ने कभी भी इतने समय में नेगेटिव प्रॉफिट शो नहीं किया है, और बीच में अंडर वैल्यूड होने के चांसेस भी आए थे, बट स्टिल अच्छा ईपीएस ग्रोथ इसमें है। अब हम बात करते हैं इसके नंबर्स की। तो देखिए जो फाइनेंशियल नंबर्स है उनको आप देखिए, क्योंकि आईटी में है तो आप ये देखिए 3000 करोड़ की जगह पर अब 3500 करोड़, यानी करीब करीब 10 साल में दोस्तों कंपनी ने 10x ग्रोथ दी है। सर जी देखो तो सही, 10x ग्रोथ इन 10 ईयर्स, है ना जबरदस्त। दूसरा प्रॉफिट पे आ जाओ। प्रॉफिट पे अगर हम आते हैं तो नेट प्रॉफिट 4000 की जगह पे, और सॉरी 400 की जगह पे 4500, तो यहां पर भी 10x के आसपास की ही लगभग ग्रोथ इन्होंने दी है। सो कंपनी बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी चल रही है, और हर साल कंपनी ने डिविडेंड दिया है। एवरी ईयर 30, 40, 50, 60% तक का डिविडेंड कंपनी ने, हर साल 70% तक का डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है। सो ओवरऑल एक बहुत मजबूत कंपनी है, अच्छे फंडामेंटल्स के साथ में आगे बढ़ रही है। टेक्निकली अगर हम देखें तो चार्ट पर आप देखिए कि कंपनी स्लो बट स्टेडी ग्रोथ के मोड में है, यानी यहां आप ये प्राइस चैनल देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली ये प्राइस चैनल बनता हुआ हाईज बन रहे थे इसमें, और साथ में हाई लोज बने हैं। मूविंग एवरेजेस जो है उन्होंने क्रॉसओवर दिया था पहले बेरिश यहां पर, और जब बेरिश दिया था उसके बाद में एक फॉल आया था, लेकिन अब आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं एक ये यहां पे मूविंग एवरेजेस ने फिर से एक बेरिश क्रॉसओवर दिया है, बट प्राइस गिर चुकी है उसके बाद। अब हमें देखना ही होगा कि क्या मूविंग एवरेजेस आपस में क्रॉस होते हैं आने वाले दिनों में। अगर वो कैंडल स्टिक से नीचे क्रॉस होते हैं तो एक अपसाइड या अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। उसका कुछ दिनों तक अगर वही ट्रेंड चलता है तो कंफर्मेशन भी मिल जाएगा। साथ में आरएसआई साफ तौर पे बता रही है कि कंपनी ओवरसोल्ड जोन में चली गई है, यानी कि कंपनी को लोगों ने बहुत ज्यादा बेच दिया है, और अब शायद इसमें बाइंग आनी शुरू हो सकती है। ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा खासा है, सो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर स्तर की बात करें तो 5000 को तोड़ करके अगर ये नीचे जाता है तो थोड़ा और बाई ऑन डिप्स वाली सिचुएशन बन सकती है, और अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो करीब 6300 के आसपास में इसमें आपको मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। उसको ब्रेक करने के बाद फिर ये 7000 का आंकड़ा भी टच कर सकता है। सो दोस्तों ये ओवरऑल एनालिसिस था दोनों स्टॉक्स का, एशियन पेंट्स जो कि एक जायंट है, और एलटीआई माइंट्री जो कि अपने आप में एक एलएनटी ग्रुप की एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग को लेकर के चल रही है। सो उम्मीद है आपको ये एनालिसिस शॉर्ट एंड स्वीट रखा है, पसंद आया होगा। दोनों स्टॉक आपकी नजर पे जरूर रहने चाहिए, रेडार पे जरूर रखिए, स्टडी करते रहिए, लेकिन कभी भी एक साथ बहुत सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। हमेशा ना स्टार्ट स्मॉल एंड ग्रो बिग एज यू गो अहेड, ये स्ट्रेटेजी रखिए अपनी। सो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपके कमेंट से मुझे बहुत कुछ अच्छा लगता है, आपकी हमारी दोस्ती गहरी होती है, और जो टॉपिक आप बताते हैं मैं उनको जल्दी से जल्दी वीडियो में लाने की कोशिश करता हूं। दूसरी बात दोस्तों ये है कि मैंने आपको 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी है मेजरली, जो आपको पूरी करनी होती है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वीडियो को लाइक करना ही है, अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। दूसरा, इसको दोस्तों शेयर करिए अपने सारे दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब पे शेयर कीजिए। शेयर बटन नीचे ही है, इसी वीडियो के नीचे जो बटन है ना उनमें एक शेयर बटन है, अभी क्लिक करिए और व्हाट्सएप के सारे ग्रुप्स पे भेज दीजिए, और बाकी सब जगह भी इसको शेयर करिए। आपके दोस्त हृदय से आपको धन्यवाद देंगे अगर अच्छा कंटेंट आपने शेयर किया है। ठीक है दोस्तों, आपने इतना प्यार सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जल्दी ही एक नए एनालिसिस के साथ में आपसे मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद।